आप जब उस असीम सत्ता से मांगते हैं तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। आपका मांगना सृजन की पहली प्रक्रिया है। आप स्वयं में स्पष्ट हो जाते हैं कि मुझे इस वक्त यह चाहिए। इसके साथ ही आपको यह याद रखना होगा कि मैं जो भी कुछ मांग रहा हूं वह सृष्टि में पहले से ही मौजूद है और मेरे तक आने के लिए दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। मांगना, मांग करना सृजन का, मैनिफेस्ट का, किसी भी चीज का प्रथम कदम है। इसके बाद आता है हमारा विश्वास। विश्वास के लिए हमारे हर धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि विश्वास एक बड़ा सूत्र है कोई भी चीज को साकार करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए। हम लोग जब किसी से कुछ मांगने के लिए कोई पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो नीचे एक लाइन लिखते हैं, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। विश्वास का मतलब होता है कि वह चीज अब आपकी हो चुकी है। विश्वास हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक माध्यम देता है। मैनिफेस्ट करने के लिए, भौतिक चीज को साकार रूप देने के लिए विश्वास एक रास्ता देता है उसे हम तक पहुंचाने के लिए। अगर हमारा यकीन है कि परमात्मा हमें अपनी समृद्धि का मार्ग बना रहा है, उसने हमें चुन लिया है, तो घटना घटेगी। मैनिफेस्टेशन की जो सबसे अहम कड़ी है वह यह है कि हम जैसे याद रखते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है और सावधान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अच्छे विचारों, अच्छी भावनाओं के प्रति सदैव जागरूक रहना होगा। अपने अंदर उन अच्छे विचारों और भावनाओं को पनपने देना होगा। ऐसा करने से आप अपनी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट की दिशा में सही कदम उठा रहे होंगे। अपने संसार को बदलने के लिए हमें अपने अंदर उठने वाले विचार, भावनाएं, संवेदनाओं का प्रबंधन अति आवश्यक है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं का प्रबंधन ठीक तरह से कर लेते हैं तो जीवन सुंदरता के एक नए आयाम में प्रवेश करता है। हमारे भारत के ऋषियों, मनीषियों, योगियों ने जो सबसे बड़ी संदेशना दी है वह ये है कि हम स्वयं पर नियंत्रण कर सकें, अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकें। स्वयं पर नियंत्रण आपकी हर मनचाही वस्तुओं को मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखता है। धन्यवाद।